छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो हम सबने सुना ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे छत्रपति शिवाजी ने अपने आप को औरंगज़ेब के कब्ज़े से बचाया। आगे जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दक्षिण में औरंगज़ेब के वाइसराय मिर्ज़ा राजा सिंह ने बीड़ा उठाया कि वो किसी तरह शिवाजी को औरंगज़ेब के दरबार में भेजने के लिए मना लेंगे, लेकिन इसको अंजाम देना इतना आसान नहीं था। पुरंदर के समझौते में शिवाजी ने साफ कर दिया था कि वो मुग़ल मनसब के लिए काम करने और शाही दरबार में जाने के लिए बाध्य नहीं है। इसके कुछ खास कारण भी थे, लेकिन शिवाजी को औरंगज़ेब के शब्दों पर विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि औरंगज़ेब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि जयसिंह ने शिवाजी को यह उम्मीद दिलाई कि हो सकता है कि औरंगज़ेब से मुलाकात के बाद वो दक्कन में उन्हें अपना वाइसरॉय बना दे और बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा करने के लिए उनके नेतृत्व में एक फ़ौज भेजे। हालांकि औरंगज़ेब ने इस तरह का कोई वादा नहीं किया था। शिवाजी मन ही मन यह उम्मीद भी कर रहे थे कि औरंगज़ेब से उनकी मुलाकात के बाद उन्हें बीजापुर से कर वसूलने की शाही अनुमति मिल जाएगी। लेकिन मराठा दरबार में जब इस विषय पर चर्चा हुई तो यह तय किया गया कि शिवाजी को औरंगज़ेब से मिलने आगरा जाना चाहिए। शिवाजी अपनी मां जीजाबाई को राज्य का संरक्षक बनाकर 5 मार्च 1666 को औरंगज़ेब से मिलने आगरा के लिए निकल पड़े। जयसिंह ने आगरा में मौजूद अपने बेटे कुमार राम सिंह को शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। आगरा की यात्रा में आने वाले खर्च के लिए औरंगज़ेब ने 1 लाख रुपए पेशगी भिजवाने की व्यवस्था भी की थी। रास्ते में शिवाजी को औरंगज़ेब का एक पत्र मिला। मशहूर इतिहासकार S.M. पगाड़ी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में लिखते हैं कि पत्र का मजमून था कि यहाँ आप बिना किसी संकोच और डर के पधारें। अपने मन में कोई चिंता न रखें। मुझसे मिलने के बाद आपको शाही सम्मान दिया जाएगा और अपने घर वापस लौटने दिया जाएगा। आपकी खिदमत में मैं एक खिलत यानी शाही पोशाक भी भिजवा रहा हूँ। 9 मई 1666 को शिवाजी आगरा के बाहरी इलाके में पहुँच चुके थे, जहाँ उस समय औरंगज़ेब का दरबार लगा हुआ था। तय हुआ कि 12 मई को उनकी औरंगज़ेब से मुलाकात कराई जाएगी। जैसे कि दरबार में ऊंचे स्वर में नाम पुकारे गए, शिवाजी राजा। कुमार राम सिंह ने शिवाजी को उनके बेटे संभाजी और 10 अर्दलियों के साथ दीवाने आम में औरंगज़ेब के सामने पेश किया। मराठा प्रमुख की तरफ से औरंगज़ेब को 2000 सोने की मोहरे नज़र और 6000 रुपये निसार के तौर पर पेश किए गए। शिवाजी ने औरंगज़ेब के सिंहासन के पास जाकर उन्हें 3 बार सलाम किया। एक क्षण के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। औरंगज़ेब ने सिर हिलाकर शिवाजी के उपहार स्वीकार किए। फिर बादशाह ने अपने एक सहायक के कान में कुछ कहा। वह उन्हें उस जगह पर ले गया जो तीसरे दर्जे के मनसबदारों के लिए पहले से ही नीत थे। दरबार की कार्यवाही बदसूरत चलने लगी। शिवाजी को इस तरह के रूखे स्वागत की उम्मीद नहीं थी। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी को ये बात पसंद नहीं आई कि औरंगज़ेब ने आगरे के बाहर उनका स्वागत करने के लिए राम सिंह और मुखलिस खां जैसे मामूली अफसर भेजे। दरबार में सिर झुकाने के बावजूद शिवाजी के लिए ना तो कोई अच्छा शब्द कहा गया और ना ही उन्हें कोई उपहार दिया गया। उन्हें साधारण मनसबदारों के बीच कई पंक्तियां पीछे खड़ा करवा दिया, जहां से उन्हें औरंगज़ेब दिखाई तक नहीं पड़ रहे थे। तब तक शिवाजी का पारा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। उन्होंने राम सिंह से पूछा कि उन्हें किन लोगों के बीच खड़ा किया गया है। जब राम सिंह ने बताया कि वो 5000 मनसबदारों के बीच खड़े हैं तो शिवाजी चिल्लाए, मेरा 7 साल का लड़का और मेरा नौकर नेताजी तक 5000 है। बादशाह की इतनी सेवा करने और इतनी दूर से आगरे आने के बावजूद मुझे इस लायक समझा गया है। फिर शिवाजी ने पूछा, मेरे आगे कौन महानुभाव खड़े हैं। जब राम सिंह ने बताया कि वो राजा राय सिंह सिसोदिया हैं, तो शिवाजी चिल्ला कर बोले, राय सिंह राजा जय सिंह के अदना मातहत हैं। क्या मुझे उनकी श्रेणी में रखा गया है? औरंगज़ेब के पहले 10 वर्षों के शासन पर लिखी किताब आलमगीरनामा में मोहम्मद काजिम लिखते हैं, अपने अपमान से नाराज़ होकर शिवाजी राम सिंह से ऊंचे स्वर में बात करने लगे। दरबार के कायदे कानून का पालन न होने के परेशान राम सिंह ने शिवाजी को चुप करने का
करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शिवाजी कक्ष से बाहर निकलकर एक कोने में बैठ गए। शिवाजी की तेज़ आवाज़ सुनकर औरंगज़ेब ने पूछा कि यह शोर कैसा है। इस पर राम सिंह ने कूटनीतिक जवाब दिया, शेर जंगल का जानवर है, वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और बीमार पड़ गया है। उन्होंने औरंगज़ेब से माफ़ी मांगते हुए कहा कि दक्कन से आए इन महानुभव को शाही दरबार के कायदे कानून नहीं पता है। इस पर औरंगज़ेब ने कहा कि शिवाजी को बगल के कमरे में ले जाकर उनके ऊपर गुलाब जल का छिड़काव किया जाए। जब वो ठीक हो जाए तो उन्हें दरबार खत्म होने का इंतज़ार किए बिना सीधे उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया जाए। राम सिंह को हुक्म हुआ कि वो शिवाजी को आगरा शहर की 4 दीवारी से बाहर जयपुर सराय में ठहराएं। जैसे ही शिवाजी जयपुर निवास पहुंचे, घुड़सवारों की एक टुकड़ी ने निवास को चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर में कुछ पैदल सैनिक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी तोप का मुंह भवन के हर दरवाजे की तरफ मोड़ दिया। जब कुछ दिन बीत गए और सैनिक चुपचाप शिवाजी की निगरानी करते रहे, तो यह साफ हो गया कि औरंगज़ेब की मंशा शिवाजी को मारने की नहीं थी। डेनिस किंकेड अपनी किताब शिवाजी द ग्रेट रेबल में लिखते हैं, हालांकि शिवाजी को भवन छोड़ने की मनाही थी जहां वो रह रहे थे, लेकिन तब भी औरंगज़ेब उन्हें गाहे विनम्र संदेश भेजते रहे। उन्होंने उनके लिए फलों की टोकरियां भी भिजवाई गई। शिवाजी ने प्रधान वजीर उमदाउल मुल्क को संदेश भिजवाया कि बादशाह ने उन्हें सुरक्षित वापस भेजने का वादा किया था, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। धीरे धीरे शिवाजी को यह एहसास होने लगा कि औरंगज़ेब उन्हें भड़काना चाह रहे हैं ताकि वो कुछ ऐसा काम करे जिससे उन्हें मारने का बहाना मिल जाए। भवन की निगरानी कर रहे सैनिकों ने अचानक महसूस किया कि शिवाजी के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो गया। वो खुश दिखाई देने लगे। वो उनकी सुरक्षा में लगे सैनिकों के साथ हंसी मजाक करने लगे। उन्होंने सैनिक अफसरों को कई उपहार भिजवाए और उनको ये कहते सुना गया कि आगरा का मौसम बहुत रास आ रहा है। शिवाजी ने यह भी कहा कि वो बादशाह के बहुत एहसानमंद है कि वो उनके लिए फल और मिठाइयाँ भिजवा रहे हैं। शासन की आपाधापी से दूर उन्हें आगरा जैसे सुसंस्कृत शहर में रहकर बहुत मज़ा आ रहा है। इस बीच औरंगज़ेब के जासूस उन पर दिन रात नज़र रखे हुए थे। उन्होंने बादशाह तक खबर भिजवाई कि शिवाजी बहुत संतुष्ट नज़र आते हैं। डेनिस किंकेड लिखते हैं, औरंगज़ेब के आश्वस्त करने के लिए शिवाजी ने उन तक संदेश भिजवा कर पूछा कि क्या उनकी पत्नी और माँ उनके पास आकर रह सकते हैं। औरंगज़ेब इसके लिए राजी हो गए। उन्होंने सोचा कि कोई शख्स अपनी महिलाओं को बंधक के रूप में रखकर निकल भागने का ख्याल तो अपने मन में लाएगा ही नहीं। यह सही है कि शाही अनुमति मिलने के बावजूद शिवाजी के परिवार की महिलाएं उनके पास नहीं पहुंची। कारण बताया गया कि शायद उस इलाके में बारिश की वजह से वो इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर पा रही है। कुछ दिन बाद शिवाजी ने यह पेशकश कर दी कि वो अपने साथ आए मराठा घुड़सवारों को वापस भेजना चाहते हैं। बादशाह खुद उन सैनिकों से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। वो यह जानकर खुश हो गए कि शिवाजी ने खुद ही यह इच्छा प्रकट कर दी। शिवाजी ने बहाना किया कि वो बीमार है। मुगल पहरेदारों को उनकी कराही सुनाई देने लगी। अपने को ठीक करने के प्रयास में वो अपने निवास के बाहर ब्राह्मणों और साधुओं को हर शाम मिठाइयाँ और फल भिजवाने लगे। बाहर तैनात सैनिकों ने कुछ दिनों तक तो बाहर जाने वाले सामान की तलाशी ली, लेकिन फिर उन्होंने उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। जदुन्नाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, 19 अगस्त 1666 को शिवाजी ने बाहर तैनात सैनिकों को कहला भेजा कि वो बहुत बीमार है और बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके आराम में व्यवधान न डाला जाए और किसी को अंदर न भेजा जाए। दूसरी तरफ शिवाजी के सौतेले भाई हिरोजी फरचांद, जिनकी शक्ल उनसे मिलती जुलती थी, उनके कपड़े और उनका मोतियों का हार पहनकर उनकी पलंग पर लेट गए। उन्होंने कंबल से अपने सारे शरीर को ढक लिया। उनका सिर्फ एक हाथ दिखाई देता रहा जिसमें उन्होंने शिवाजी के सोने के कपड़े पहन रखे थे। शिवाजी और उनके बेटे संभाजी फलों की एक टोकरी में बैठे, जिसे मजदूर बांस के सहारे कंधे पर उठाकर भवन से बाहर ले आए। निगरानी कर रहे सैनिकों ने उन टोकरियों की तलाशी लेने की ज़रूरत महसूस नहीं की। इन टोकरियों को शहर के एकांत वाले इलाके में ले जाया गया। वहां से मजदूरों को वापस भेज दिया गया। शिवाजी और उनके बेटे टोकरियों से निकलकर आगरा से 6 मील दूर एक गांव में पहुंचे, जहां उन्हें मुख्य न्यायाधीश
नीरजी राव जी उनका इंतज़ार कर रहे थे। एस.एम. पगाड़ी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में लिखते हैं, यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि शिवाजी टोकरी में बैठकर ही बाहर आए। वो इस तरह के व्यक्ति नहीं थे कि टोकरी में बैठकर पूरी तरह से असहाय बन जाएं। शिवाजी का 9 साल का बेटा संभाजी ज़रूर टोकरी के अंदर बैठा होगा, लेकिन शिवाजी मजदूर के वेश में खुद टोकरी लेकर बाहर आए होंगे। इस बीच हिरोजी रात भर और अगले दिन दोपहर तक उस पलंग पर लेटे रहे। सैनिकों ने जब शिवाजी के कमरे में झाँक कर देखा तो वह यह देखकर संतुष्ट हो गए कि शिवाजी के सोने के कड़े बिस्तर पर लेटे व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रहे हैं और ज़मीन पर बैठा एक व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है। करीब 3 बजे हिरोजी चुपके से एक नौकर के साथ घर के बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने पहरेदारों को आगाह किया कि वो शोर ना करे, क्योंकि शिवाजी महाराज बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। थोड़ी देर बाद जब शिवाजी के कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई तो सैनिकों को शक हुआ। अंदर जाकर जब उन्होंने देखा तो पाया कि शिवाजी के बिस्तर पर कोई भी मौजूद नहीं था। उन्होंने यह खबर अपने प्रमुख फलाद खां को पहुँचाई। बदहवास फलाद खां औरंगज़ेब के सामने पहुँचकर गिर पड़े। उनके मुख से निकला, जादू जादू, शिवाजी गायब हो गए हैं। मुझे पता नहीं कि वो हवा में उड़ गए हैं या धरती उन्हें निगल गई है। यह सुनते ही औरंगज़ेब के हाथों के तोते उड़ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बहुत देर तक इसी मुद्रा में बैठे रहे। उन्होंने हर दिशा में शिवाजी की तलाश में अपने सैनिक दौड़ाए, लेकिन सभी खाली हाथ वापस लौटे। शिवाजी ने बहुत चालाकी से महाराष्ट्र जाने के लिए बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। दक्षिण पश्चिम में मालवा और खानदेश होते हुए जाने के बजाय उन्होंने पूर्व का रास्ता चुना और मथुरा, इलाहाबाद, बनारस को और पूरी होते हुए गोंडवाना और गोलकुंडा पार करते हुए वापस राजगढ़ पहुँचे। औरंगज़ेब की कैद से बाहर आने के 6 घंटे के अंदर वो मथुरा पहुँच गए, जहां उन्होंने अपने सिर के बाल, दाढ़ी और मूछ मुंडवा दी और सन्यासी का भेष धारण केसरिया कपड़े पहन लिए। दिसंबर की सुबह शिवाजी की माँ जीजाबाई अपने कक्ष में अकेले बैठी हुई थी और उनका नौकर उनके लिए संदेश लेकर आया कि सन्यासी उनसे मिलना चाहता है। उन्होंने उसे अंदर भेजने के लिए कहा। अंदर आते ही वो सन्यासी जीजाबाई के पैरों में गिर पड़ा। जब उन्होंने उनका चेहरा ऊपर उठाया और उनकी नज़र उनके चेहरे पर गई और वो जोर से चिल्लाए, शिवा। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना।